हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप ठीक होंगे। तो आज मैं बहुत ही मेजर प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने जा रही हूं, जिसका नाम है थायराइड। क्योंकि आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि हमें जो है थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है। तो हम कैसे जो है थायराइड से बच सकते हैं, क्या होता है ये हाइपरथायराइडिज्म, क्या होता है ये हाइपोथायराइडिज्म, और कैसे जो है हम इससे बच सकते हैं, ये मैं पूरा डिटेल से आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। तो जो मेरा वीडियो है वो एंड तक जरूर देखना, और जो नए हैं मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर लें बेल आइकन बटन को, ताकि जो है आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि थायराइड होता क्या है। तो थायराइड क्या होता है, ये एक ग्लैंड होता है जो हमारे फ्रंट नेक की फ्रंट में होता है, और इसका काम होता है हार्मोन्स को सिक्रीट करना। और जो ये हार्मोन है ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। हमारी बॉडी कैसे वर्क करेगी वो ये सब हार्मोन देखते हैं। जब इसी थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, थायराइड ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या होता है, ये कभी जो है हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट करना लग पड़ता है और कभी जो है लेस सिक्रीट करना शुरू कर देता है। तो उसी में जो है प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके 2 टाइप्स बनते हैं आगे, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। तो हाइपोथायराइडिज्म के में क्या होता है, जब जो है थायराइड जो है ग्लैंड कम सिक्रीशन करता है हार्मोन्स की, तब जो होता है हाइपोथायराइडिज्म। और हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, जब थायराइड ग्लैंड जो है इन सिक्रीशन को इंक्रीज़ कर देता है, मतलब कि जो है थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो अब मैं सबसे पहले बात करूंगी आपसे हाइपोथायराइडिज्म में, क्योंकि जो हाइपोथायराइडिज्म है बहुत ही कॉमन है, बहुत ही लोगों को हो रहा है, और इसको हम डाइट से भी बिल्कुल हद से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी आपसे कि हाइपोथायराइडिज्म में पेशेंट को आखिर होता क्या है। इसमें क्या है, पेशेंट की जो है प्रोसेसिंग वो स्लो हो जाती है। पेशेंट जो है स्लो हो जाता है इन थिंकिंग प्रोसेस भी उसकी स्लो हो जाती है। प्रोसेस जो है बिल्कुल स्लो हो जाती है, वर्क में भी वो स्लो हो जाते हैं, उसकी जो है बिल्कुल एक्टिविटी बिल्कुल स्लो हो जाती है, जिसके कारण वो जो है ओवरवेट भी हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल ज़्यादा कोई काम ज़्यादा नहीं कर सकता, वो ज़्यादा थक जाता है और ओवरवेट भी हो जाता है। और कई बार जो है उसके नेक में जो है, यहाँ पे नेक में जो है स्वेलिंग हो जाती है, जिसको हम गॉइटर भी कहते हैं। तो ये होता है हाइपोथायराइडिज्म। इसमें जो है एक्टिविटीज़ बिल्कुल स्लो हो जाती है, पेशेंट जो है बिल्कुल जो है स्लो हो जाता है। आगे है हाइपरथायराइडिज्म। तो हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, इसमें जो है बिल्कुल ऑपोजिट होता है हाइपोथायराइडिज्म में। इसमें क्या होता है, ओवर सिक्रीशन होती है। जब थायराइड ग्लैंड जो है सिक्रीट ज़्यादा करता है हार्मोन्स को, थायराइड हार्मोन को ज़्यादा सिक्रीट करता है, तब जो होता है हाइपरथायराइडिज्म। तो हाइपरथायराइडिज्म में मेनली पेशेंट्स को क्या होता है, उसमें जो है उसकी एक्टिविटी बिल्कुल फास्ट हो जाती है। मीन्स कि उसको जो है वो सारे जो है काम बिल्कुल फास्ट करना शुरू कर देता है, और उसको क्या होता है, एंग्शियस हो जाता है, वो रेस्टलेसनेस हो जाता है, उसकी नींद पूरी नहीं होती, क्योंकि उसको जो है एक्टिवनेस उसमें बहुत ज़्यादा आ जाती है, जिसके कारण उसका वेट जो है बिल्कुल लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें जो है पेशेंट जो है बिल्कुल थिन हो जाएगा। और जो हाइपोथायराइडिज्म में है उसमें जो है पेशेंट का वेट गेन होता है। तो अब मैं मेनली बात करूंगी हाइपोथायराइडिज्म के बारे में, कि हाइपोथायराइडिज्म से हम कैसे बच सकते हैं, क्या क्या हमें जो है डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, क्या क्या हमें लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए, और क्या हमें करना चाहिए जिससे कि हम थायराइड से बच भी सकते हैं। और अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो हम उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊँगी कि हाइपोथायराइडिज्म को हम डाइटरी मैनेजमेंट से भी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें कुछ पता होगा थायराइड के बारे में कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो काफ़ी हद तक जो है हम थायराइड को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत से कॉमन देखा हुआ है कि जो है बहुत सी आजकल छोटी छोटी एज की लड़कियां हैं, वुमेंस में ये ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, छोटी छोटी एज की लड़कियां हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम हो रही है, और वो सुबह उठ के सबसे पहले यही काम करती हैं कि टैबलेट खाती हैं। तो अगर वो थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंजेस कर लें और जो है डाइटरी मॉडिफिकेशन कर लें, तो मे भी उनकी जो है ये टैबलेट जो है वो कम भी हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा mg की वो खा रही हैं, कम भी हो सकती है और बिल्कुल छूट भी सकती है। तो अब मेरा वीडियो जो है ध्यान से सुनिएगा आप। तो हमने क्या करना है डाइटरी मैनेजमेंट में, क्या करना है हमें जो है ग्वाइट्रोजेनिक जो फूड होते हैं उनको कम करना है अपने डाइट में। ग्वाइट्रोजेनिक फूड में आते हैं जैसे वेजिटेबल्स आती हैं इसमें, तो इसमें आएगा मेनली कैबेज आएगा, कॉलीफ्लावर आएगा, जैसे कोई भी गोभी होगी, चाहे बंद गोभी होगी, फूल गोभी होगी, या फिर ब्रोकली होगी, तो ये हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है ग्वाइट्रोजेनिक जो होता है सब्सटेंसेस ज़्यादा होते हैं, जिससे कि थायराइड की फंक्शनिंग में ये असर डालती है, और आयोडीन को बिल्कुल जो है डिसॉल्व करने में बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आती है। तो हमें जो ग्वाइट्रोजेनिक फूड है इनको कम करना है, और इसमें जो है सोया प्रोडक्ट्स भी आते हैं और प्रोडक्ट्स भी आते हैं, और साथ में जो है ग्वाइट्रोजेनिक फूड्स में आते हैं
जो वेज भी आता है, स्वीट पोटैटो भी आता है, पीनट्स भी आते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हमें बिल्कुल कम करनी है अपनी डाइट में। उसके बाद जो है हमने क्या डाइट में लेना है जिससे कि हम जो है इससे जो है बच सकते हैं। तो हमें मेनली खाना है ब्राउन राइस खाने हैं, हमें योगर्ट खा सकते हैं, हम एप्पल, बनाना ये सब ले सकते हैं, किडनी बीन्स ले सकते हैं, राजमा ले सकते हैं, मूंग की दाल भी खा सकते हैं, आलमंड जो होते हैं वो भी खा सकते हैं। और जो है मेन बात जो है जो हमने करनी है, तो हमने जो है योगा की टेक्निक्स यूज़ करते हैं। योगा की टेक्निक्स अगर हम यूज़ करेंगे तो हम काफ़ी हद तक जो है थायराइड से बच सकते हैं। उसके बाद जो है हमने जो है एक आइडियल स्लीप लेनी है। आइडियल स्लीप का मतलब होता है कि हमने जो है 7 to 8 आवर तक स्लीप लेनी है। ये नहीं है कि हम 12-12 घंटे या 14 घंटे सोए रहें। तो आइडियल स्लीप होती है वो होती है 7 to 8 आवर। उतनी स्लीप लेंगे हम तो काफ़ी हद तक जो है हम थायराइड को थोड़ा कम कर सकते हैं। उसके बाद जो है मेडिटेशन हमें करनी है, वॉकिंग हमें करनी है, और साथ में एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कम होते हैं। उसके बाद जो है हमें जो है मेन बात ये है कि हमें जो है अपना टाइम जो है स्पेंड टाइम विद योर नेचर। अगर हम टाइम जो है अपना स्पेंड करते हैं नेचर से तो काफ़ी हद तक जो है हम जो है किसी भी बीमारियों से कम जो है गिर सकते हैं। उसके बाद जो है हमें खुश रहना है और जो है हमें भी एक्टिव रहना है, मीन्स कि हमें एक्टिवनेस रखनी है अपनी बॉडी में, तभी जो है हम जो है किसी भी प्रॉब्लम, किसी से बीमारी से भी बच सकते हैं। तो ये था पूरा थायराइड की प्रॉब्लम। आई होप्स हो कि आपको समझ आया होगा। तो इसमें जो है अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको ज़रूर जो है जो डाइटरी मैनेजमेंट करनी चाहिए और ज़रूर जो है ये फॉलो करना चाहिए, जिससे कि आप काफ़ी हद तक जो है मेडिसिन से बच सकते हैं। अगर आपका बहुत ज़्यादा थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है तो आप जो है मेडिकेशन लीजिए, डॉक्टर जैसे कहते हैं, डॉक्टर जैसे प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन साथ में जो है ये डाइट भी फॉलो करिए, क्योंकि अगर आप डाइट फॉलो नहीं करेंगे, ओनली मेडिकेशन खाएंगे तो उससे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। उससे कि आपको जो है थायराइड सिर्फ मेडिकेशन ही कम कर पाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी थायराइड की टैबलेट की जो है वो कम हो जाए, या फिर जो है थायराइड की टैबलेट आपको खानी ना पड़े, तो आपको जो है डाइटरी मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। आई होप्स आपको समझ आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।